कैसी बात किए जा रहे हैं? काका से साइन करवाने के लिए आप उन्हें ढूंढना चाहते थे। क्या हो गया तुम्हें संतोषी? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं पापा के साइन किसी गलत काम के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं बल्कि साइन इसलिए ले रहा था कि कुछ गलत ना हो। और भाभी ने जो हमारे साथ चालाकी की ना, ये उसका जवाब है। ये घर मैं गारंटी रख के एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दूं, जिसके बाद मेरी लाइफ में सिर्फ सक्सेस होगा। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये बात। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। दीदी मैं रोटी लेके आती हूँ किचन से। धैर्य सर, जिस तरीके से आप मिश्रा हाउस को अपने नाम करवा रहे हो वो गलत है, और गलत काम में काका को हम शामिल नहीं होने देंगे। तुम हर बात को नेगेटिव क्यों समझती हो? नेगेटिव नहीं समझते, हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि बदले की भावना में आप अपने रिश्ते को क्यों दांव पर लगा रहे हैं। हो क्या गया है आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हर बात पे पता नहीं तुम क्यों मुझे ये रिश्तों का लेक्चर दे रही हो आजकल। हाँ, हम रिश्ते की लेक्चर देते हैं क्योंकि रिश्ते की कीमत जानते हैं। असली खुशी रिश्तों से ही मिलती है। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांति से बात करो। क्या हो गया? बेटे तुम दोनों को हो क्या गया है? हमें कुछ नहीं हुआ है काका, इन्हें हो गया है। और भाभी ने जो हमारे साथ बुरा किया उसका क्या? भाभी को ना अपने पैसों पे घमंड है, और यही मैं चाहता हूँ। मैं उनका घमंड तोड़ना चाहता हूँ, उनसे आगे जाता हूँ, तभी उनका घमंड टूटेगा। क्या गलत सोच रहा हूँ मैं? लेकिन ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आने वाला। हाँ, हमारी समझ में कुछ नहीं आने वाली है, और ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। अरे बेटे देखो, बिल्कुल सही कह रहा है धैर्य। काका, जो चीज उसकी अपनी है उसे वापस लेने में फिर फर्ज क्या है? बेटे तुम अच्छी तरह जानती हो कि मधु ने हमारे साइन जबरदस्ती में लिए थे कि नहीं? हमारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मधु ने सब कुछ हमसे धोखे से तो छीना था। देखो बेटा, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और चलो कोर्ट चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं पारस जी को बोलता हूँ गाड़ी तैयार रखें। हाँ लेकिन धैर्य बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं मैं बाद में ही खा लूंगा, अभी फिलहाल जो काम है वो खत्म कर लेते पहले। संतोषी के पति के मस्तिष्क में हमारे विचार प्रवेश कर रहे, अर्थात अब हमें उसके साथ चलना होगा। उत्तम, अति उत्तम। अब हम उससे ऐसे कार्य करवाएंगे जिससे सच्चाई, संतोष और सत्य का मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। अब जब वो स्वयं ही समस्याओं को निमंत्रण देगा तो हमारे ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। माती, संतोषी का पति उसे छुपाकर कौन सी बात करना चाहता है? ये बात तो हमें भी चिंतित कर रही है। चिंता का विषय तो चिंतित करेगा ही देवी संतोषी। संतोषी सत्य का मार्ग बताती है, आपके मूल्यों का प्रसार करती है, किंतु यहाँ तो उस पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा, अर्थात आपके मूल्य का अपमान हो रहा देवी संतोषी। पारस जी, हर साल धनतेरस में मधु भाभी एक घर पे कार्ड पार्टी रखती है जहाँ बड़ी बड़ी बाजियां और दाव लगती है। तो इस साल मैं भी इस पार्टी में वहां जाऊंगा और बहुत बड़ी दाव लगाऊंगा। अरे ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, कहीं तुम हार गए तो? पारस जी, हार तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मधु भाभी ने हमें घर से निकाला था। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। अब तो मैं उनके खेल में उन्हीं को मात दूंगा। लेकिन धैर्य, लेकिन पारस जी, सीधे चलकर तेरे लोग से आप जंग नहीं जीत सकते। उनके लिए आपको टेढ़ा बनना पड़ता है, और वही करने वाला हूं। इस बार जंग आर या पार होगी, और एक बार तो मैं अपनी किस्मत आखिरी बार जरूर आजमाऊंगा। अरे तुम श्योर हो ना? क्योंकि मैं पैसा नहीं डाल पाऊंगा। पारस जी मैं श्योर। बस इतना ख्याल रखिए कि ये बात जो है ना, वो संतोषी को पता ना चले। नहीं, इसकी खबर संतोषी को लग गई तो वो मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगी। आइडिया तो मैं समझ गया, लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे?
अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ बाजी क्यों खेलेगी? इसके लिए भी एक प्लान है, बट इसके लिए हमें बबली की जरूरत पड़ेगी। किस जरूरत की बात कर रहे थे आप लोग? अरे ऑफिस की बात कर रहा था, वो कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी जरूरत की बात कर रहा था और कुछ नहीं, बस, है ना? हाँ, वो एक नया ऑर्डर मिला है उसके लिए। अच्छा, माते, संतोषी का पति जिस खेल की बात कर रहा है, उस क्रीड़ा में पांडवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ रहा था और उसके पश्चात ही महाभारत हुई थी। यहाँ पता नहीं क्या होगा। जिसके मन में लालच, कपट, छल होगा, उसके मन में हमारा ही वास होगा। छल का आरंभ कर संतोषी के पति ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शर्मिली पगला गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो दूसरी शादी करने जा रही हो। हाय, लगता है दादी का छोड़ा हुआ तीर सही निशाने पे जाके लगा है, वरना इतनी रात को ये यहाँ नहीं आते। ऐसे कैसे? आप जाके दूसरी औरत के साथ रह सकते हैं, हम दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? शर्मिली तुम औरत हो, हम मर्द है, फर्क नहीं समझती हो का? हैं? और वैसे भी ये बेहुदा से सवाल और ये सोच तुम्हारे दिमाग में ना ही आए ना तो अच्छा है। आपका जो मन करे आप कर सकते हैं, और अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हैं। शर्मिली आप सर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? जी स्वीटी मैडम। कहाँ हो तुम गुड्डू? इतनी बार फोन किया, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो फोन? स्वीटी मैडम, हमारे दोस्त का जन्मदिन है ना, बहुत दिन से हम मिल भी नहीं पा रहे थे, तो हम आ गए। इतनी रात गए, कौन से दोस्त से मिलने गए हो तुम? स्वीटी मैडम, हमारे बचपन का दोस्त है। आप चिंता मत कीजिए, हम घर आते। एक काम करो, तुम अभी के अभी मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे भी तुम्हारे दोस्त का घर देखना है। स्वीटी मैडम, वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है? वैसे भी बहुत अंधेरा है, तो हम आते हैं ना थोड़ी देर में। मैं कह रही हूँ अभी के अभी वीडियो कॉल करो मुझे। जी करते हैं। ओके। सुनो शर्मिली, हम स्वीटी मैडम को वीडियो कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ बीच में बोलना मत, हम तुम्हें बता रहे हैं, हाँ? वरना हम तुमसे कभी नहीं बात करेंगे। तो बूढ़ी अम्मा तुम भी। नवाब साहब और खेलेंगे यहाँ? इतना ही काफी है। हाँ बोलो। औरत भैया के घर पे भी ताला बंद है। अब तो बेटा हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जगह है काका जहाँ धैर्य सर को ढूंढा जा सकता है। कौन सी जगह? मधु मैडम के घर पे।